रात का समय था। गांव पूरी तरह शांत था। केवल कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में ठंडी हवा के झोंके किसी अनजाने डर का एहसास करा रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा घर था, मिट्टी से बना हुआ, जिसमें रहता था एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति, जिसका नाम था रामदास। रामदास के पास न धन था, न कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके पास जो था वह बहुत दुर्लभ था। अटूट विश्वास, अटूट भक्ति। बजरंगबली के प्रति उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि वो हर सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता और फिर पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते भक्ति से कभी किसी का पेट नहीं भरा, लेकिन रामदास सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था उसका भगवान उसे देख रहा है। एक दिन गांव में भयानक खबर आई। पास के जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति आ गई है, जो रात होते ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। कई लोग गायब हो चुके हैं। डर का माहौल पूरे गांव में फैल गया। लोग रात में घर से निकलना बंद कर चुके थे। लेकिन उसी समय रामदास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते। एक रात उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। हालत इतनी खराब कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गांव में कोई वैद्य नहीं था और शहर बहुत दूर। रामदास के सामने एक ही रास्ता था, उस खतरनाक जंगल को पार करके शहर जाना। गांव वालों ने उसे रोका, कहा मत जाओ, वहां मौत है। लेकिन रामदास ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरे से बोला, जहां मेरे हनुमान हैं वहां डर कैसा। रात के अंधेरे में हाथ में एक छोटी सी लालटेन लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ों की परछाइयां किसी भूत की तरह हिल रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन रामदास रुका नहीं। वो बस एक ही चीज करता रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा और भी तेज हो गई। लालटेन बार बार बुझने लगी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रामदास। वो ठहर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, जय बजरंगबली। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उसके सामने एक डरावना साया प्रकट हुआ। आंखें लाल, चेहरा विकराल, आवाज भारी, वापस लौटा जा, वरना तेरा अंत निश्चित है। रामदास के पैरों में कंपन आ गई, लेकिन उसने भागने की बजाय अपनी जेब से छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर निकाली और अपने सीने से लगा ली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास अडिग था। मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक हवा रुक गई और पेड़ स्थिर हो गई और उस भयानक साई के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और वो प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल रूप में बदलने लगा। गदा हाथ में, शरीर से तेज निकल रहा था, आंखों में अग्नि और चेहरे पर करुणा। स्वयं पवन पुत्र हनुमान वहां प्रकट हो चुके थे। जैसे ही वह साया हनुमान जी को देखता है, वह कांपने लगता है और कुछ ही क्षणों में धुएं की तरह गायब हो जाता है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु हनुमान जी ने उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, भय मत करो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। उसी क्षण रामदास को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। रामदास वापस घर पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे चौंक गए। जो लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके चरण छूने लगे। रामदास बस एक ही बात कहता रहा, सच्चे मन से पुकारो, वो जरूर आते हैं। उस दिन के बाद गांव में कोई डर नहीं रहा। जंगल फिर से शांत हो गया और रामदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सुनते और उनकी आंखों से आंसू आ जाते, रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह सच्ची भक्ति की शक्ति थी।
और आज भी अगर कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है तो वो जरूर उनकी मदद करते हैं। बस शर्त एक है, विश्वास अटूट होना चाहिए। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है और कहीं ना कहीं कोई रामदास आज भी अपने हनुमान को पुकार रहा है। बोलो जय बजरंगबली।